क्या आपको पता है नंदी शिव भगवान को इतने प्रिय क्यों हैं? क्यों हम उनके कान में, नंदी भगवान के कान में बोलते हैं और वो नंदी भगवान शिव तक पहुंचाते हैं? इसके ऊपर कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। शिव पुराण में रुद्राक्ष साहित्य में बताया गया है कि पुराने समय में सिलाध नामक एक ऋषि मुनि हुआ करते थे। उनकी जब आयु ज्यादा हो गई तो उन्हें अपने आने वाले अपने बुढ़ापे की चिंता होने लगी और मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? इंद्र भगवान की तपस्या की। तो इंद्र भगवान उनसे खुश हुए, उनके पास आए। इंद्र भगवान ने बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे ये वरदान चाहिए कि मेरा पुत्र ऐसा हो जो जितेंद्रिय हो, जो कभी ना मरे। तो उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये केवल शिव भगवान कर सकते हैं, तुम्हें शिव भगवान का ध्यान करना होगा। शिलाध ने शिव भगवान की बहुत तपस्या की और शिव भगवान से खुश हुए। शिव भगवान आए उनके पास, उन्होंने बोला मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो शिव भगवान से उन्होंने कहा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, आपके समान मुझे एक पुत्र चाहिए, मेरे साथ रहे हमेशा और मेरे वंश को आगे बढ़ाए, वो कभी। तो उन्होंने कहा मेरे ही जैसा जितेंद्रिय तुम्हारा पुत्र होगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। शंकर भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया। फिर उन्होंने शिलाध ने शिव भगवान के नाम पर यज्ञ किया। उस यज्ञ से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र को प्राप्त करते ही उन्होंने उसका पालन पोषण किया। उनके पालन पोषण करते ही 2 ऋषि मुनि उनके घर पे आए। उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र अल्प आयु में ही मर जाएगा, अर्थात तुम्हारा पुत्र जो है 1 साल के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब वो शिलाध बहुत परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, मेरा पुत्र मर जाएगा तो मुझे कौन देखेगा? उसके दिमाग में ये सारी चीजें चलने लगी। उतने में उनके पुत्र ने बोला क्या हुआ पिताश्री, आप इस बात से चिंतित हैं? तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी अल्पायु इसी वजह से। फिर जो उनका पुत्र जो होता है, शिलाध का पुत्र जाता है तपस्या करने शंकर भगवान की। वो शंकर भगवान की घोर तपस्या करता है। शंकर भगवान से खुश होते हैं, शंकर भगवान के पास आते हैं और बोलते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए? वो शंकर भगवान को देखते हैं और देखते रह जाते हैं, वो भूल जाते हैं उन्हें क्या चाहिए। फिर वो शंकर भगवान से कहते हैं मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा सदैव आपकी पूजा करूँ और मैं आपके समीप रहूँ। उसी दिन से शंकर भगवान ने उसे वरदान दिया नंदी को। उनकी नाम भी जो है शंकर भगवान ने उनका नाम रखा नंदी। और उसके बाद जो है ये उनका फिर दूध अभिषेक हुआ और उनका नाम नंदी रखा गया। और इसी दिन से नंदी भगवान शंकर भगवान के साथ रहने लगे। कहा जाता है कि अगर आप शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो और आप अगर नंदी भगवान की पूजा ना करो तो उसे शंकर भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए सबसे पहले शंकर भगवान के साथ साथ नंदी भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनके कान में बोली हुई चीजें वो जल्दी पूरी होती है क्योंकि वो सीधे शंकर भगवान के पास जाती है।